हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। एंड मैं हूं ब्यूटी एंड दिस इज़ माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आप लोग को पता है कि मैं भी एक बैंकिंग एस्पिरेंट हूं। तो मैं जो भी स्ट्रैटेजी फॉलो करती हूं अपनी प्रिपरेशन में, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, चाहे वो फिर क्वांट का हो, रीजनिंग का हो या फिर इंग्लिश का हो। ठीक है। तो इससे पहले जो मैंने वीडियो शेयर किया था आप लोगों के साथ, वो था इंग्लिश स्ट्रैटेजी वीडियो। तो वो वीडियो आई होप आप लोग के लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा। तो आप लोग को उस वीडियो से कितना बेनिफिट मिला, कितना हेल्पफुल हुआ वो वीडियो आप लोग के लिए, आप हमें कमेंट में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है। तो अब हम बात करते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के बारे में। ठीक है। जो जो कि एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स स्पेशल है। ठीक है। क्लर्क प्रीलिम्स स्पेशल क्या कहा जाए, क्योंकि बैंकिंग के जितने भी एग्जाम्स होते हैं वो सारे के जो सिलेबस हैं वो सेम होते हैं, बस लेवल का थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। ठीक है। पीओ क्लर्क हो गया, ठीक है, इन सब में लेवल का बस डिफरेंस होता है, बाकी सिलेबस सबके सेम है। ठीक है। तो अब हम बात करते हैं प्रीलिम्स और मेंस एग्जाम में कि प्रीलिम्स में क्वांट कितने मार्क्स के आते हैं और मेंस में कितने मार्क्स के आते हैं। ठीक है। तो प्रीलिम्स की अगर बात करें तो इसमें 35 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं, जिसके लिए हमें 20 मिनट्स के टाइम दिए जाते हैं। ठीक है। और अगर मेंस की बात करें तो उसमें 35 नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, जो कि 60 मार्क्स के होते हैं, और इसके लिए हमें 45 मिनट्स के टाइम दिए जाते हैं। ठीक है। जो कि बहुत सफिशिएंट टाइम होता है अकॉर्डिंग टू प्रीलिम्स। ठीक है। तो अब हम बात करते हैं क्वांट के बारे में। ठीक है। तो क्वांट को बेसिकली हम 3 पार्ट में डिवाइड किए हैं। पहला है वन लाइनर, दूसरा है अर्थमेटिक, एंड तीसरा है डाटा इंटरप्रिटेशन या फिर डाटा एनालिसिस भी आप इसे कह सकते हैं, और शॉर्ट में इसे हम डीआई कहते हैं। ठीक है। तो अब सबसे पहले बात करते हैं वन लाइनर के बारे में। तो वन लाइनर का अगर ओवरऑल वेटेज कहा जाए क्वेश्चंस एग्जाम में, तो 10 to 12 या फिर 13, कभी कभी 15 भी चला जाता है, तो इसी के अराउंड इसका वेटेज रहता है। इतने क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं। ठीक है। जो कि बहुत अच्छे मार्क्स हमें दिला के जाते हैं। ठीक है। क्योंकि 35 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें हमें 15 के अराउंड क्वेश्चंस मिल जाते हैं यहीं से, तो हमारे लिए बहुत अच्छा होता है नंबर गेन करने में। बाकी के जो भी क्योंकि 15 मार्क्स यहाँ हो जाते हैं, और 25 के अराउंड अगर आप कर जाते हैं स्कोर 25 और 20 प्लस अगर कहा जाए पीओ प्रीलिम्स में, तो बहुत अच्छा माना जाता है। ठीक है। तो बहुत देख सकते हैं आप कि वन लाइनर कितना हेल्पफुल है हम लोगों के लिए। ठीक है। तो अब हम बात करते हैं वन लाइनर के जो भी टॉपिक हैं उसके बारे में। ठीक है। तो पहला है सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन और रॉन्ग नंबर, मिसिंग नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है। तो इन सब पे हमारा जितना अच्छा कमांड होगा, जितना अच्छा हम इसमें परफॉर्मेंस कर सकते हैं, हमारे लिए उतना उतना बेनिफिट मिलता है एग्जाम में। ठीक है। क्योंकि यहाँ से हम जितने टाइम बचा सकते हैं उतना हमारे लिए अच्छा रहेगा। यहाँ से जितने टाइम बचेंगे वहाँ हम उस टाइम को हम यहाँ यूटिलाइज कर सकते हैं, डाटा इंटरप्रिटेशन में यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है। तो इन सब को कमांड करने के लिए, इन सब को कंथस्ट करने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो मैं आप लोग को बताना चाहूँगी, और वो है 1 to 20 तक के टेबल आपके जुबान पे बिल्कुल रटे होने चाहिए। ठीक है। और इसके साथ साथ 1 to 30 तक के, एटलीस्ट इतना हम बता रहे हैं। ठीक है। 1 to 30 तक के स्क्वायर भी आप लोग बिल्कुल रट लीजिए जैसे भी हो, और 1 to 20 तक के क्यूब, ये बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं इन सब को कमांड करने के लिए, इन सब को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, क्वेश्चंस को फाइंड करने के लिए। ठीक है। तो इनके बिना आप यहाँ पे बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाएंगे। ठीक है। तो इन सबको अगर 20 से ज़्यादा हो सके तो 20 से ज़्यादा भी याद करने की कोशिश कीजिए। ठीक है। अगर याद करने में प्रॉब्लम आ रही हो तो आप जहाँ पे पढ़ते हैं, जहाँ पे आपका स्टडी टेबल है, आप वहाँ पे एक पेज पे नोट डाउन करके आप इसे चिपका सकते हैं, ताकि आपका बार बार नज़र जाएगा तो रिवीजन होता रहेगा, आप इसे भूलने से मतलब बच सकते हैं। ठीक है। आपको याद करने में मदद करेगी। ठीक है। तो आप ये कर सकते हैं। और इसके बाद इसके साथ साथ एक और चीज़ है जो कि है, वो है परसेंटेज टू फ्रैक्शन। ठीक है। वो भी बहुत मतलब
इसमें वन लाइनर में बहुत रेयरली आता है सिंप्लीफिकेशन और अप्रोक्सीमेशन, बहुत रेयरली, ठीक है। लेकिन इसके बिना आप यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते हैं। इसका जो रोल है इसमें सारे अरिथमेटिक में, डाटा इंटरप्रिटेशन में बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। इसके बिना आप एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन सॉल्व तो कर सकते हैं, वही बेसिक मेथड से कर सकते हैं, जो कि हमारे लिए हेल्पफुल नहीं रहेगा, क्योंकि पहले ही हम आपको बता चुके हैं कि प्रीलिम्स में जो हमारे पास टाइम होता है वो सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट के क्वेश्चंस होते हैं। टाइम होते हैं 35 क्वेश्चंस के लिए। आप इससे कैलकुलेशन कर सकते हैं कि 30 टू 40 या फिर 45 सेकेंड्स आप कह सकते हैं पर क्वेश्चन पे देने होंगे, तभी आप 20 मिनट्स में 35 क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। तो हम बेसिक मेथड के थ्रू जाएंगे तो नहीं हो सकता है। इसके लिए अगर हम शॉर्टकट ट्रिक तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन यही है कि ये सब अगर हमारे जुबान पे रटे रहेंगे तो हम इन सब के हेल्प से बहुत जल्दी क्वेश्चंस को, बहुत जल्दी आंसर को सॉल्व कर पाएंगे, बहुत जल्दी क्वेश्चंस को फाइंड कर पाएंगे, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं सिंप्लीफिकेशन की। तो सिंप्लीफिकेशन से 7 to 8 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। दोनों टॉपिक नहीं आते हैं एक साथ, जैसे कि सिंप्लीफिकेशन भी है, अप्रोक्सीमेशन भी है। तो इन दोनों में से कोई एक टॉपिक आपको पूछेगा एक बार में। ऐसा नहीं है कि दोनों टॉपिक आपको दोनों टॉपिक से एक बार में ही क्वेश्चन पूछ देंगे, ठीक है, ऐसा नहीं होता है। दोनों अल्टरनेट में होते, या तो ये रहेंगे तो ये नहीं, ये रहेंगे तो ये नहीं, ऐसा ही होता है। रॉन्ग नंबर सीरीज में भी अगर मिसिंग नंबर है तो रॉन्ग नंबर नहीं रहेंगे, रॉन्ग नंबर रहेंगे तो मिसिंग नंबर नहीं रहेंगे, सेम ऐसा ही होता है, ठीक है। तो अगर पीओ एग्ज़ाम की बात करें तो उनके जो प्रीलिम्स में होते हैं वो ज़्यादातर अप्रोक्सीमेशन क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। मतलब कोई फिक्स नहीं है कि अप्रोक्सीमेशन ही रहेगा, लेकिन ज़्यादातर मोस्टली देखा गया है कि अप्रोक्सीमेशन ज़्यादा रहते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू सिंप्लीफिकेशन, ठीक है। तो और इसके बाद है मिसिंग नंबर। तो मिसिंग नंबर के बहुत ज़्यादा टाइप नहीं है, 10 से 15 या फिर 20 आप कह सकते हैं, इतने ही टाइप्स हैं। अगर आप इन सारे टाइप पे प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कर लेते हैं तो बहुत स्ट्रांग हो जाएगा आपका ये भी टॉपिक सेम है ऐसे ही। रॉन्ग नंबर भी बहुत ज़्यादा टाइप्स नहीं होते इनके, बहुत कम टाइप्स है, जिसपे आप अगर अच्छी खासी प्रैक्टिस कर ले तो बहुत जल्दी आप इसे भी अप्रोच कर पाएंगे, ठीक है। और इसके बाद आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कि ये भी 5 मार्क्स कैरी करता है, ठीक है। 5 मार्क्स ये भी आपको दिलाते हैं एग्जाम में। तो इन्हें बनाने के लिए टेबल बहुत ज़रूरी है। टेबल के बिना आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया वन लाइनर। वन लाइनर को वन लाइनर को आप जितना जल्दी हो सके, जितना स्ट्रॉन्ग आप इसे बनाएंगे, जितना आपका कमांड इस पे अच्छा रहेगा, उतना टाइम आपका यहाँ पे बचेगा। और वो टाइम जो बचेगा आपका, वो यहाँ आप अर्थमेटिक और डाटा इंटरप्रिटेशन में यूटिलाइज करके आप बहुत अच्छा नंबर गेन कर सकते हैं, ठीक है। तो इस बात को आप याद रखिएगा, ठीक है। और अब इसके बाद बात करते हैं डाटा इंटरप्रिटेशन के बारे में। तो डाटा इंटरप्रिटेशन जो प्रीलिम्स एग्जाम के लिए जो इनके टाइप्स होते हैं वो है टेबुलर, इसके बाद है पाई चार्ट, इसके बाद है लाइन ग्राफ, बार ग्राफ, और अब केसलेट भी पूछे जाते हैं, ठीक है। केसलेट का भी अब क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। केसलेट का सेट भी आता है, पहले प्रीलिम्स में नहीं आते थे 1-2 साल से, लेकिन देखा जा रहा है कि ये भी आते हैं, ठीक है। तो इसे भी हम प्रीलिम्स के लिए स्किप नहीं कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं क्लर्क अगर प्री एग्जाम की अगर बात करें तो यहाँ पे सिंगल डाटा इंटरप्रिटेशन आता है, जैसे टेबुलर, सिंगल टेबुलर आ गया, पाई चार्ट, लाइन ग्राफ, बार ग्राफ, के स्प्लिट, ठीक है। तो यहाँ पे सिंगल पूछे जाते हैं। और वहीं अगर पीओ प्रीलिम्स की बात करें तो वहाँ पे आपको दो टाइप्स के डीआई को कंबाइंड करके पूछा जाता है, जैसे टेबुलर और पाई चार्ट दोनों को कंबाइंड करके एक साथ पूछ लेगा। पाई चार्ट और लाइन ग्राफ के साथ पूछ सकता है, लाइन ग्राफ बार ग्राफ के साथ पूछ सकता है, ठीक है। तो ऐसे ही करके कंबाइंड करके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और एक केसलेट देगा। पीओ प्रीलिम्स की अगर बात करें तो पीओ में 3 सेट आता है डीआई का, ठीक है। 3 सेट डीआई का आता है, जिसमें से 2 रहेंगे आपको इसी में से टेबुलर, पाई चार्ट, लाइन ग्राफ, बार ग्राफ, इन्हीं सब में से 2 रहेंगे, और एक रहेंगे
केसलेट, ठीक है। वैसे 2 भी आते हैं लेकिन ज़्यादातर 3 आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। और अगर क्लर्क प्रीलिम्स की बात करें तो उसमें एक डीआई आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। एक डीआई क्वेश्चंस रहेंगे, सेट रहेंगे जिसमें 5 क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया डाटा इंटरप्रिटेशन। और डाटा इंटरप्रिटेशन को बनाने के लिए अगर आप बिगिनर हैं तो हम आपको बता दें कि डाटा इंटरप्रिटेशन को बनाने के लिए उससे पहले आपको परसेंटेज, जो कि सारे अरिथमेटिक और डाटा इंटरप्रिटेशन का बेस कहा जाए, परसेंटेज है, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन और एवरेज, ये टॉपिक, ये 3 चैप्टर आपके बहुत कंठस्थ करना चाहिए आपको डाटा इंटरप्रिटेशन में जाने से पहले, ठीक है। क्योंकि इनके बिना आप यहाँ पे क्वेश्चंस में फंस सकते हैं, इनके बिना आप यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया डाटा इंटरप्रिटेशन के लिए। अब बात करते हैं अरिथमेटिक की। तो अरिथमेटिक में जो चैप्टर्स हैं वो है परसेंटेज, जो कि सारे चैप्टर के, मैंने पहले भी कहा कि सारे चैप्टर के बेस होते हैं, इनके बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इन परसेंटेज का ही रोल है सारे में, रेशियो में, प्रॉफिट एंड लॉस में, मिक्स एलिगेशन में, सारे चैप्टर जितने भी अरिथमेटिक होते हैं वो सारे परसेंटेज के ऊपर ही डिपेंड करते हैं, ठीक है। तो अब हम चैप्टर्स बता देते हैं आपको। परसेंटेज है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन है, प्रॉफिट एंड लॉस है, मिक्स एलिगेशन हो गया, पार्टनरशिप हो गया, पाइप एंड सिस्टर्न हो गया, टाइम वर्क एंड वेजेस हो गए, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, डाटा सफिशिएंसी भी अब पूछे जाते हैं, ठीक है, प्रीलिम्स में भी। और प्रॉब्लम ऑन एज हो गया, एवरेज हो गया, स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस, बोट एंड स्ट्रीम, मेंसुरेशन, प्रोबेबिलिटी, पार्टनरशिप, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो ये सारे इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं क्वांट के, क्वांट में जो अरिथमेटिक होते हैं उनके, ठीक है। तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि हम 2-4 टॉपिक चैप्टर कर लेते हैं, परसेंटेज, रेशियो, मिक्स एलिगेशन, प्रॉफिट एंड लॉस, और हमारा प्रीलिम्स एग्जाम निकल जाएगा, ठीक है। तो प्रीलिम्स तो आपका निकल जाएगा, लेकिन अगर आप इन सब में से एक भी चैप्टर को स्किप करते हैं तो आपका मेंस नहीं निकलेगा, ठीक है। क्योंकि मेंस में अब हर एक चैप्टर से हर एक चैप्टर का कुछ ना कुछ वेटेज है, कुछ ना कुछ एक या फिर 2 या फिर जितने भी हो क्वेश्चंस, लेकिन आते ज़रूर है मेंस में, ठीक है। तो आप अगर सोच रहे हैं कि 1-2 चैप्टर कर लेते हैं, 2-4 जो भी इम्पोर्टेंट, बहुत सारे बच्चे लोग कहते हैं कि बहुत सारे टॉपिक को छोड़ देते हैं, मतलब 2-4-5 कर लेते हैं, उसके बाद प्रीलिम्स निकल जाएगा, हो गया। प्रीलिम्स तो निकल जाएंगे लेकिन मेंस में फंस जाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए हमें शुरू से ही, जैसा कि हम आपको कल की वीडियो, इससे पहले जो भी वीडियो हम अपलोड किए थे उसमें भी बताए थे कि प्रीलिम्स और मेंस को दोनों को डे 1 से ही फोकस करना चाहिए, डे 1 से ही दोनों के लिए प्रिपेयर करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि मेंस और प्रीलिम्स में ज़्यादा का डिफरेंस नहीं है, बस यही है, क्वेश्चन थोड़ा अच्छे लेवल के आते हैं मेंस में, बाकी बेसिक्स वही होते हैं जो हम प्रीलिम्स के लिए करते हैं, चैप्टर वही होते हैं, कॉन्सेप्ट में थोड़ा बहुत बदलाव आता है, ठीक है। बस इतना ही फ़र्क है प्रीलिम्स में और मेंस में। और प्रीलिम्स और मेंस के एग्ज़ाम के जो गैप देखे जाए तो वो भी बहुत ज़्यादा दिन का नहीं देता है। तो जो बच्चे सोच रहे हैं कि पहले प्रीलिम्स निकल जाए फिर मेंस करेंगे तो आप नहीं कर पाएंगे, बहुत बुरी तरीके से फंस जाएंगे। क्योंकि 10-15 दिन का गैप, अब तो उससे भी कम 8-10 दिन का गैप देखने को मिल रहा है, ठीक है, प्रीलिम्स और मेंस में। तो आप दोनों को साथ साथ ले करके चले, दोनों पे शुरू से ही प्रैक्टिस करें तो आपका बहुत अच्छे से एग्ज़ाम बहुत इजीली क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम इन सब के लिए आपको सोर्सेस बताएं तो सोर्सेस, अगर हम अपनी बात करें तो हम कोई पेड बैच नहीं लिए थे कभी, क्वांट के लिए और रीजनिंग दोनों के लिए मेरा कोई हम कोई पेड बैच परचेज नहीं किए थे। हमको जो भी दिक्कत था, क्वांट की बात करें या फिर रीजनिंग की बात करें, वो मेरे एक सर हैं, राम सर, मैं उनसे ही डिस्कस किया करती थी। मेरे जो भी डाउट होते थे, जो भी क्वेरी होते थे, मैं उनसे ही पूछा करती थी, वो मेरे सारे डाउट और क्वेरी को सॉल्व करते थे, ठीक है। और अगर आपको भी पूछना हो तो उनका यूट्यूब चैनल है दिव्या ऑनलाइन क्लासेस के नाम से, आप वहाँ पे उनके कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप वहाँ से उनसे कांटेक्ट नंबर या जैसे भी हो कांटेक्ट करके वो आपकी भी हेल्प करेंगे, ठीक है। तो अगर हम
आप लोग के लिए बताएं तो बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट फाउंडेशन का कोर्स करा रखे हैं, फाउंडेशन कंप्लीट करा सके, आप वहाँ से बेसिक कवर कर सकते हैं। आप वहाँ से प्रीलिम्स के लिए तो हो ही सकता है, मेंस के लिए भी बहुत सारे टीचर बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट डाल रहे हैं यूट्यूब पे, तो आप वहाँ से भी प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, सोर्सेज की कमी नहीं है, अब कंटेंट की कमी नहीं है। आपको जिनसे भी समझ में आए, बहुत सारे टीचर हैं, आप 2 3 4 का देख सकते हैं, जिनसे भी आपको समझ में आए आप उनके बैच ज्वाइन कर सकते हैं। उनके क्लासेस को देख करके अपने सारे बेसिक्स को, सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, और अगर बात करें एसबीआई क्लर्क के लिए, तो जो बिगनर्स स्टूडेंट है, बिगनर्स का मतलब जो बिल्कुल जीरो से अगर शुरू करेगा तो उनके लिए प्रीलिम्स तो निकल भी सकता है, क्योंकि अगर एसबीआई क्लर्क के लिए देखा जाए तो अब ज़्यादा से ज़्यादा अगर मैक्सिमम कहा जाए तो 2 मंथ्स का टाइम है। 2 मंथ्स में आप प्रीलिम्स निकल सकता है, लेकिन मेंस नहीं निकल सकता है, क्योंकि और जो प्रो लेवल की स्टूडेंट हैं वो दोनों निकाल सकते हैं, क्योंकि उनके लिए भी बहुत अच्छा खासा टाइम है। अगर जो भी उनका वीक चैप्टर है, वीक टॉपिक है, आप उन पे वर्क करके उनको स्ट्रांग बना सकते हैं। ठीक है, तो उनके लिए बहुत अच्छा टाइम है, लेकिन बिगनर्स के लिए बेनिफिट तो रहेगा, बेनिफिट मिलेगा, लेकिन 2025 के जो भी एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, क्योंकि ज़्यादा दिन रह नहीं गए हैं, 6 महीने 7 महीने आप यहाँ इसे जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो इतना टाइम है अभी, तो अगर आप करना चाहे तो कर सकते हैं। बाकी आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, और आगे भी अगर आपके लिए जो भी हेल्पफुल वीडियो रहेगी, जो भी हेल्पफुल स्ट्रैटेजी रहेगी, टिप्स रहेंगे, वो हम आपके साथ शेयर ज़रूर करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।